ए, रुको। इस लड़की को देखा क्या आपने? क्या हुआ साहब? इस लड़की को देखा आपने? हमें पता लगा है कि ये लड़की मुंबई से वृंदावन आई है। खबर पक्की है। आपने देखा है इसे? साहब दिन में हजारों पैसेंजर आते हैं ऐसे, तो हम किस किस की शक्ल याद रखें? ठीक है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। हवलदार, हाँ साहब। वो ग्वालियर जाने वाली बस तैयार है। दिल्ली जाने वाली बस को टाइम है, उसे बाद में चेक कर लेंगे। हाँ साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय जीजी। देखिए ना जीजी, ये स्टेज हमने सजाई है। अच्छी है ना? बस थोड़ी सजावट बाकी है। हाँ हाँ दीपिका, अब देवरानी आ रही है, स्वागत तो करना ही होगा। सजा लो सेज। पर ये सेज है किसकी, कैसे पता? मतलब हम कुछ समझे नहीं जीजी। गुड दीपिका, वेरी गुड। वैसे भी हम सबकी सलामती इसी में है कि तुम्हारी समझ में कुछ ना आए। क्यूटीज, तुम अगेंस्ट? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझती क्यों नहीं हो? पूरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहीं और जाने का इस समय रिस्क नहीं ले सकती। तुम मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो प्लीज। पूरा तुम ये मेरे गोल्ड के इयररिंग्स रख लो। हाँ, तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। तुम अंदर आओ। आओगी यार? थैंक्स गॉड किसी ने देखा नहीं। पूरा तुम मेरा ये वाला इयररिंग भी ले लो। हाँ, और पूरा मैं जानती हूँ तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे पूरा यकीन है तुम हमेशा मेरी हेल्प करोगे। मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, ये लो, ये तुम ना मेरी गोल्ड चेन भी रख लो तुम। ओके क्यूटीज, फ्रेंड्स के नाते मैं तुम्हें कुछ दिन यहाँ रखने का रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। तो जानती हो क्यूटीज, बहुत स्मॉल टाउन्स है और यहाँ बहुत जल्दी गॉसिप्स स्टार्ट हो जाती है। पूरा बस 1-2 दिन की बात है। हाँ, बस 1-2 दिन मुझे यहाँ रहने दो। अभी भी यही सजेस्ट करूंगा क्यूटीज कि तुम दिल्ली चली जाती तो वही तुम्हारे लिए बेटर होता। पूरा मैं दिल्ली जाने के लिए निकली थी और बस में भी बैठ गई थी, पर फिर वहाँ वो पुलिस वाले मुझे ढूंढते बस स्टैंड तक आ गए। पूरा एक रिक्वेस्ट थी, तुम प्लीज मेरे घर फोन करके पूछो ना, कहीं पुलिस तो वहाँ नहीं पहुँच गई ना। कॉल्स करूं, वो भी तुम्हारे घर? Are you mad? शायद तुम अपनी ग्रैंड मॉम्स को जानती नहीं हो। वो फोन में से हैंड्स निकाल के मुझे झापड़ मार सकती है। नो। नहीं, पूरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मा को तो फोन करना ही होगा ना। मुझे पता तो करना होगा ना कि पुलिस का क्या सीन है। प्लीज पूरा बस एक बार फोन कर दो, प्लीज। ओके, ये पकड़ो। विशाखा। हेलो। हाँ विशाखा बिटिया,
नहीं, वो ग्रैंडमॉम्स, मैं पूरा। अब का है मोर पोती को बहलाई के फुसलाई के सगरा काम खराब कर दियो। अब फिर जाने के बाद भी यहाँ फोन करत है का है? नहीं ग्रैंडमॉम्स, पीटे तोरी ठठरी ना बनवाई तो देख लीजो। मैं नहीं, वो ये नहीं, कैसे? अब बोलेगा का? ग्रैंडमॉम्स, वो विशाखा पूछ रही थी कि नहीं, मैं पूछ रहा था ग्रैंडमॉम्स कि आपके घर कोई अननोन, मेरा मतलब सर्च कोई, मुझे नहीं, विशाखा को पूछने के लिए कोई आया था क्या? ना, कोई ना आयो है। अब फोन बंद कर। जी रख दिया ग्रैंडमॉम्स। बाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कौन सी रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन को लेकर अंदर जा रहा है? अमेरिका से लौटा है ना देव, फिरंगी रिवाज होगा। कोई फिरंगी रिवाज नहीं, मजबूरी है मजबूरी। दुल्हन का शरीर आधा से ज्यादा जला हुआ है, हाथ पाँव और मुंह छोड़कर सारा शरीर जला हुआ है। पर जली हुई लड़की से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? देव के लिए क्या लड़कियों की कोई कमी है? बहू, गृह प्रवेश करो। इसमें पैर
रखकर दाएं पैर से अंदर आओ छोटी बहू। नहीं, आप बस मुझे थाम लीजिए। आपका साथ होगा तो मुझे दर्द नहीं होगा। Excuse me. नमस्ते। राधे राधे। जी मैं विक्रम। जी कहिए। जी मैं विक्रम मुंबई से। कहिए। जी मुझे विशाखा से मिलना है। यहाँ कोई विशाखा नहीं रहती। लेकिन पता तो यही दिया था। अवश्य आपको उचित पता नहीं दिया। यहाँ कोई विशाखा नहीं रहती। राधे राधे। अरे देव, इधर उधर क्या देख रहा है? चला ना, तेरे और राधिका के बैठने के लिए उधर वो झूला लगा है। जा बैठ जा वहां पे। चलो। राधिका, मैं अभी आया। विशाखा के आते तक राधिका की परेशानी बढ़ाना बहुत जरूरी है। समझ गई ना? वो तो करना ही पड़ेगा। लग जाओ। राधिका, आज रात तुम्हारी सुहाग रात है और भाभी होने के नाते तुम्हारी सेज मैंने सजवाई है। और मैं सोच रही थी कि तुम्हारे कमरे में फूलों की सजावट रखूं या बैंडेज की। बेड के बगल में पान की तश्तरी रखूं या फिर दवाइयों की ट्रे। और दूध की जरूरत तो पड़ सकती है, लेकिन सेफ्टी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखवा दो।
कमरे के बाहर नर्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, या फिर नर्स को कमरे के अंदर ही रहने को बोल दो। नर्स की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं हूं ना। राधिका का पति होने के नाते ये सब कुछ करना मेरी जिम्मेदारी। तो है। और वैसे भी पति के लिए क्या क्या किया जाता है वो आप क्या समझेंगे? तुम्हारी असली जीवन साथी आ जाए घर में, फिर देखूंगी वो। हेलो। हेलो। हाँ भाभी। विशाखा, विशाखा तुम कहाँ हो? जी मैं तो अभी वृंदावन में ही हूँ। विशाखा, विशाखा तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए था ना, वो भी शाम होने से पहले। हाँ भाभी, पर मैं निकल ही नहीं पाई। क्या हो गया? भाभी वो मैं मिलके बताऊंगी। हाँ तो कब मिल रही हो विशाखा? तुम इनफैक्ट एक काम करो, अभी निकल लो, टैक्सी ले लो, 3.5-4 घंटे में तुम आ जाओगी यहाँ पर। नहीं भाभी, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम हमें यहाँ इंतजार करवा रही हो क्योंकि तुम्हें वहाँ किसी का इंतजार है? क्या बकवास है विशाखा। देखो तुम हमें पहले बहुत इंतजार करवा चुकी हो, अब जल्दी आओ प्लीज विशाखा। नहीं भाभी, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं बाद में आती हूँ ना। पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। Excuse me. Yeah, sure. शादी मुबारक हो। ये आपके लिए। क्यों आए हो यहाँ? अरे शादी की मुबारकबाद देने। देखो कितने अच्छे फूल हैं, फूल देने से तो मत रोको। विक्रम, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे विवेक भैया, कैसे हैं आप? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? किसी ने नहीं। अब देव की दूसरी शादी हो रही है और मैंने सुना कि छोटी बहू के घर आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो सोचा मैं भी क्यों ना शरीक हो जाऊं और खुद मिलके ही बधाई दे दूं। और वैसे भी पिछली शादी तो मैं अटेंड कर नहीं पाया, तो ये शादी मैं मिस नहीं करना चाहता था। Anything wrong? विक्रम, हम तुम्हें यहाँ से धक्के मरवा के बाहर निकलवाएं या तुम स्वयं यहाँ से चले जाओगे? ओके, मेरी वजह से पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए। प्रणाम। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं अभी तुम्हारे घाव की ड्रेसिंग कर देता हूँ।
राधिका, अब कैसा लग रहा है? अचानक इतना जोर पड़ने के कारण तुम्हारे घाव खुल गए हैं। रीड्रेसिंग की जरूरत है। आप क्यों? कोई नर्स? राधिका, मैं तुम्हारा पति हूं। ये सब कुछ करना मेरा कर्तव्य है। ओह माय गॉड, कितना जल गई है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इसको इस हालत में देखने के बाद भी शादी करेगा। मुझे मेरा ससुराल मिला है माँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों को एक जली हुई लड़की। आपने मेरा जला हुआ शरीर देख लिया ना, और अपनी आंखें भी बंद कर ली ना। अब तो आपको पता चल गया ना कि जिस राधिका से आपने शादी की है वो कुरूप है। अब मैं वो राधिका नहीं रही जिससे आपने प्यार किया था। हाँ राधिका, ये सच है कि मैंने तुम्हारा जला हुआ शरीर देख लिया है। तुम्हारे जख्म देखकर मेरी आंखें भी बंद हो गई थी और मैं ये कमरा छोड़ के भी चला गया था, पर उस वजह से नहीं जो तुम सोच रही हो। राधिका, मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ जो तुम इतने दिनों से सह रही हो, और वो भी अकेले। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं राधिका। तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद मैं तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाया। मैं वचन देता हूं राधिका, मैं तुम्हारे जख्मों से कभी मुंह नहीं फेरूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
मुझे तुम्हारे सारे दर्द अपनाने हैं राधिका, और तुम पर इतना प्यार बरसाना है कि तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाए। और मैंने तो तुम्हारे मन से प्यार किया ना राधिका, और वही तुम्हें दुनिया में सबसे सुंदर बना था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए राधिका, मैं बस अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। बस राधिका, मेरे हर दिन की शुरुआत तुम्हारा चेहरा देखकर ही होनी चाहिए। आज हमारी एक साथ इस घर की पहली सुबह है। दिन शुरू करने से पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जाइए। खुश रह। कैसी हो छोटी बहू? अरे नहीं नहीं नहीं, बस बस खुश रहो। अरे तू यहाँ खड़ा होकर सास बहू की बातें क्या सुन रहा है? जा यहाँ से। जी। कितनी अड़चनों के बाद तो तुम इस घर में आ पाई हो, लेकिन देखो ना, आते के साथ ये कैसी दुर्घटना हो गई। अब तो आगे का सोचकर भी डर लगने लगता है। नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।